हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है RKZ थ्रेड ग्रुप। RKZ आपके लगातार एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके चलता रहता है और मैं कोशिश करता हूं आपके लिए एक्टिंग से जुड़ी हुई जानकारी देता रहूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ वो वीडियोस, वो जानकारियाँ शेयर करूं जो आपके काम की हो। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ फिल्म एंड TV एक्टर कैसे बने, जर्नी टू बॉलीवुड इंडस्ट्री। सबसे पहली बात, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना होगा और उसके बाद जो है कॉपी पेन लीजिए और जो पॉइंट मैं बताता चलूँ आपको उन्हें नोट डाउन करिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए। ये सबसे अच्छा और बेहतर तरीका होगा अगर आप घर बैठे एक्टिंग थोड़ी बहुत सीखना चाहते हैं। क्या आप फिल्म, TV सीरियल या बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि एक्टर कैसे बने, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि एक्टिंग कहाँ से सीखें, एक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई की जाती है, एक अच्छे और बुरे एक्टर में क्या फ़र्क होता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक एक्टिंग को सीखने के दौरान करनी होती हैं। सिर्फ एक्टिंग ही एक चीज़ नहीं होती है। तो सबसे पहली बात है, एक्टर कौन होता है, इसका सही मतलब। जैसा कि आपको पता होगा कि फिल्म और TV सीरियल में जितने भी कलाकार होते हैं वो सभी एक्टर होते हैं, पर एक्टर यहीं तक सीमित नहीं होते। हर वो व्यक्ति जो किसी चीज़ को परफॉर्म करना चाहे वो कैमरे के सामने हो, बिना कैमरे के सामने हो, थिएटर मंच हो, वो एक्टर कहलाता है। आखिर हम भी तो अपने जीवन में एक्टर ही हैं। एक फिल्म, TV सीरियल, थिएटर एक्टर किसी कैरेक्टर का अभिनय करता है जो काल्पनिक या वास्तविक हो सकता है या होता भी है। एक एक्टर के लिए किसी चीज़ का अभिनय करना काफ़ी कठिन होता है जिसको वो जानता नहीं है, क्योंकि आपको दर्शकों को ये यकीन दिलाना है कि आप वही कैरेक्टर हैं और आप उस कैरेक्टर को बखूबी जानते हैं। एक अच्छे एक्टर दर्शकों को ये यकीन दिलाने में सक्षम होता है कि आप जो कहानी कह रहे हैं वो आपकी ही अपनी कहानी है और आप पर बीती हुई है, भले ही केवल 2 से 3 घंटे के लिए क्यों ना हो। हर किसी कैरेक्टर की एक लाइफ होती है जिसको एक एक्टर समझकर, जानकर पर्दे पर परफॉर्म करता है। वो खुद उस परिस्थितियों में अपने आप को ढालता है, कल्पना करता है। उस समय कोई व्यक्ति या पात्र कैसा महसूस करता है वो एक्टर फील करता है। अब एक्टर बनने के रास्ते पर निकलने से पहले इन 3 बातों का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहली चीज़, ये करियर विकल्प आपके लिए तब तक एक सही करियर विकल्प नहीं होगा जब तक कि आप इसके प्रति पूरी तरह समर्पित या लगाव नहीं रखते हैं। आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या आप किसी के कहने पर एक्टर बनना चाहते हैं या फिर आपने ये स्वयं फैसला किया है कि आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं। दूसरा है, आपके अंदर लक्ष्य तक पहुंचने का धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक पहला रोल 2 से 3 साल बाद मिले और हो सकता है उसके बाद तीसरा रोल या दूसरा रोल आपको कोई एक लंबे स्ट्रगल के बाद मिले। तीसरी बात, आपने स्ट्रगल का नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सही से इस शब्द को जान लीजिए, क्योंकि इससे आपका परिचय होता रहेगा, क्योंकि ये आपका साथी बनने वाला है, आपके एक्टर बनने की जर्नी का एक हिस्सा बनने वाला है। हालांकि किसी के करियर में स्ट्रगल होता है, पर आपके एक्टर बनने में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपका साथ निभाने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ। फिल्मों और TV सीरियल में पहला रोल पाने के लिए आपको कई रिजेक्शन या रिजेक्ट होना पड़ सकता है। आप कई बार सोचेंगे कि मैं इस लाइन में गलत आ गया, पर इस इंडस्ट्री में सफलता पाने का एक मूल मंत्र है मोटिवेशन। अपने आप को फिल्म, TV एक्टर बनने के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए और ये एक आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्किल्स ऑफ एक्टर। एक एक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, गुण जो होते हैं, स्किल्स क्या होनी चाहिए। एक एक्टर के अंदर ये सभी गुण होते हैं और एक अच्छा एक्टर इन सभी में माहिर होता है। क्या? सबसे पहली चीज़ स्क्रिप्ट रीडिंग, दूसरा है मेमोराइजिंग पावर, तीसरा है ऑब्जर्वेशन पावर, चौथा है इमेजिनेशन पावर, पांचवा है एक्सप्रेशन, छठा है वॉइस, सातवां है फिटनेस। अब आप कहेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग इनके बारे में विस्तार पूर्वक,
सबसे पहली चीज़ स्क्रिप्ट रीडिंग। एक एक्टर को पता होता है कि उसे स्क्रिप्ट कैसे पढ़नी है ताकि कम से कम समय वो अपने अच्छे रोल के बारे में ज़्यादा कुछ आपको बता सके। दूसरी चीज़ मेमोराइजिंग पावर। एक एक्टर की डायलॉग याद रखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। आपको जल्दी से जल्द लाइनों को याद करना चाहिए बिना गलती के, तभी आप फिल्मों में, टीवी सीरियल में या किसी कॉमर्शियल एड में ऑडिशन दे पाते हैं और वहाँ पर आपकी संभावना बन जाती है कि आप काम कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है ऑब्जर्वेशन पावर। एक एक्टर चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व करता है, चाहे वो उसके आसपास हर दिन होने वाली चीज़ें क्यों ना हो। चौथा है इमेजिनेशन पावर। एक एक्टर की कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। किसी अनजान कैरेक्टर का रोल करना आसान काम नहीं है जिसको आप सही से जानते नहीं हैं, कभी आपने उसको कैरेक्टर को देखा नहीं है। जैसे कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं और उस बुक में से कैरेक्टर निकल के आता है और उसे आप बखूबी पर्दे पर निभाते हैं तो वो कैरेक्टर आपसे कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पावर इसमें काम करता है। पाँचवें नंबर पर एक्सप्रेशन। एक अच्छे अभिव्यक्ति और एक अच्छे अभिनेता का यही जादू होता है एक्सप्रेशन। वो बिना किसी या बिना कुछ बोले ही अपने भावों को व्यक्त कर सकता है और दर्शकों का मनोरंजन कर सकता है। आपने कई सारे फिल्मी एक्टर देखे होंगे जो अपने भाव से ही अपने उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी ऑडियंस के सामने जो वो कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अपने आप को डेवलप करना होगा आपको। छठे नंबर पर है एक अच्छा एक्टर शब्दों का सही से उच्चारण करता है। डायलॉग बोलते समय किसी शब्द पर ज़्यादा जोर देना और किस शब्द के पर रुकना है, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ करनी होती है। सातवां है फिटनेस। एक अभिनेता का शरीर उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, इसलिए आप अपनी फिटनेस पर, अपनी मेडिटेशन पर, अपनी डाइट पर पूरा ध्यान रखिए क्योंकि एक अभिनेता के लिए फ़िट होना बहुत है ज़रूरी है। और आजकल देखा है आपने फिल्मों के अंदर 6 पैक एप्स के एक्टर भी आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको वर्कआउट, योगा, अपना डाइट, सही से नींद लेना, ये सभी चीज़ें आपको करनी होगी। तो दोस्तों, एक एक्टर को एक्टर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, टीवी फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरे वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट की ज़रूर बताएगा। सब्सक्राइब मैं लास्ट में कहता हूँ, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।